आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या कार्टिलेज को स्किन के जैसा हील किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कार्टिलेज अगर किसी इंजरी के कारण डैमेज हो जाए, मतलब मार लगने के कारण, या फिर उम्र के साथ में जो संधिवात होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसमें कार्टिलेज की मोटाई जो हमारे जोड़ों के अंदर है, घुटने में, हिप में, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और फिर डॉक्टर बोलते हैं भाई आपकी कार्टिलेज पर तो सपाटा पड़ गया है, अब इसका आप ऑपरेशन करा दो। तो क्या समय रहते इस कार्टिलेज को हील किया जा सकता है, सर्जरी से बचा जा सकता है? इन सब चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। परंतु कार्टिलेज की हीलिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है, स्किन की हीलिंग इतनी इजी क्यों है? हड्डी को भी अगर टूटने के बाद आप पास में रख दीजिए तो वो भी 6 हफ्ते में, 12 हफ्ते में, या फिर उससे अधिक समय में जुड़ जाती है, कहीं की भी हड्डी। हालांकि ऊपर के हाथ की हड्डी है तो 4 से 6 हफ्ते में जुड़ जाती है, नीचे पैर की हड्डी हो तो वो करीब 10 से 12 हफ्ते के अंदर जुड़ जाती है। कई बार 6 महीने भी लग सकते हैं, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, पर जुड़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि कार्टिलेज जैसी स्थिति हो या फिर नर्व टिश्यू जैसी स्थिति हो कि भाई वो तो हील हो ही नहीं रहा। परंतु ध्यान रहे, नर्व हो या कार्टिलेज हो, अगर इनिशियल स्टेज में आपने केयर ले लिया तो जो आपको तकलीफें आने वाली हैं भविष्य में, उनसे बचा जा सकता है। अब स्किन के अंदर हीलिंग इजी क्यों है? तो मेन कारण है स्किन में हीलिंग के इजी होने का, वो है इसमें होने वाली ब्लड सप्लाई। ये देखिए कितनी अबेंडेंट ब्लड सप्लाई है। ये देखिए, ये पूरी खून की नलियां, यहाँ भी पूरी खून की नलियां, ये लाल लाल रंग की दिख रही है, ये बड़ी नली दिख रही है, उसके आर्टरी, और उसके बाद में ये उसकी ब्रांचेज निकली हुई है ऊपर सरफेस तक। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ये हेयर फॉलिकल है, यहाँ एक कट लग गया। अब यहाँ अगर कट लग गया तो ये ब्लड सप्लाई इधर पूरे एरिया में है, यहाँ भी पूरे एरिया में, ये दोनों साइड से हील होना चालू होगा और कुछ समय के अंदर ये 2-3 हफ्ते के अंदर पूरी तरह हील हो जाएगा। इसमें भी डिपेंड करता है किस जगह कट लगाए, तो 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीने के अंदर ये हीलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ का स्पेशल कंडीशन में समय ज्यादा लग भी सकता है, परंतु कार्टिलेज में स्थिति अलग है। देखिए, ये जो आर्टरी है ये हड्डी के अंदर गई है, हड्डी के चारों तरफ है, हड्डी के अंदर है, पर ये जो कार्टिलेज वाला एरिया है, यहां किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं दिखाई गई है। ये कार्टिलेज वाले एरिया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। देखिए, ये इस हिस्से में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। तो कार्टिलेज एक ऐसा चीज है जहां पर खून की सप्लाई नहीं होती। तो सवाल ये है कि इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट कैसे मिलेंगे? तो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता है, यहाँ जो फ्लूइड होता है, ये देखिए यहाँ पर कैप्सूल होता है, ये बंद बक्सा है, ये बंद बक्सा है। इस बंद बक्से में यहां से खून की नलियों से रिसाव के द्वारा, डिफ्यूजन से यहाँ पर विटामिन, मिनरल आते हैं इस फ्लूइड में, जिसको अपन बोलते हैं ना जोड़ों के अंदर ग्रीस, उस ग्रीस के अंदर आते हैं। और जब आप चलते हैं, मार्चिंग करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये पंपिंग होती है कार्टिलेज की सरफेस पे, और जो माइक्रो होल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन अंदर परकोलेट होता है इसके अंदर कार्टिलेज में। तो डिफ्यूजन से कार्टिलेज को अपना न्यूट्रिशन मिलता है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और समस्या है। यहाँ आपने क्या देखा था, इधर स्किन के सेल पास पास है, ये सब पास पास है जो इनके सेल्स हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सेक्शन कट आ गया, ये कट आ गया, तो यहाँ के सेल्स इमीडिएट हील होकर के आगे निकल जाएंगे, यहाँ के सेल हील होके आगे निकल जाएंगे, और ये दोनों अप्रोक्सीमेट होके इसको पूरी तरह घाव को भर देंगे। पर कार्टिलेज के केस में क्या होता है? कार्टिलेज के केस में दूसरा ही सीन आता है। देखिए, ये दिखाया है स्किन के ऊपर, ये स्किन में कट लगा, यहाँ पर खून बना, ये खून का थक्का यहाँ पर जम गया प्लेटलेट के कारण, यहाँ पर ये जम गया। अब इसके अंदर खून की नलियां और बाकी की चीजें बनना चालू होंगी। सबसे पहले क्या होगा, खून का थक्का बनेगा, फिर यहाँ सूजन होगी आजू बाजू के ब्लड वेसल्स में,
तो तमाम सारे न्यूट्रिएंट वहां आने लगेंगे इसको हील करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग टूट गई है तो वहां पर गाड़ियां ट्रक जाते हैं, सारे डाइवरीज को पहले क्लीन करते हैं, फिर क्या करते हैं वो ही ट्रक ला करके रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो पहले यहाँ की सफाई होगी इन्फ्लामेशन के द्वारा, फिर क्या होगा यहाँ पर रॉ मटेरियल आएगा। तो जब रॉ मटेरियल आएगा तो ये देखिए दूसरी है प्रोलिफरेटिव फेज, ये सेल सारे यहाँ के मल्टीप्लाई होने लगेंगे। ये मल्टीप्लाई होते होते इसको पूरा भर देंगे और फिर इसकी रीमॉडलिंग होकर के ये पूरा स्किन हील हो गया। पर कार्टिलेज के केस में सीन थोड़ा सा अलग है। देखिए ये जो आपको गोल गोल दाने दिख रहे हैं ये कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट है, मतलब कार्टिलेज सेल। अब देखिए एक कार्टिलेज सेल इधर है, एक कार्टिलेज सेल इधर है, एक कार्टिलेज सेल इधर है। ऐसा तो नहीं कि ये पास पास है, मान लीजिए यहां एक कट आ गया। अब ये कट हील कैसे होगा, क्योंकि सेल यहां पर जुड़ी हुई तो है नहीं कि इधर पास पास में सेल हो, कि यहां पर कट आ गया, चलो ये सेल मल्टीप्लाई होकर के दो में कन्वर्ट हुआ और ये हील हो गया। तो यहां पर हीलिंग में अब ये यहां पर ये कट आ गया, अब यहां तो हील हो जाएगा क्योंकि पास पास में सेल है, पर अब इधर यहां पर हीलिंग नहीं होगी। देखिए ये एरिया तो पूरा खाली पड़ा है, कोलेजन मैट्रिक्स पूरा खाली पड़ा है। तो ये जब सेल्स दूर दूर हैं और फिर ऊपर से क्या है, इसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा, जैसा वहां खून की सप्लाई थी वैसा यहाँ है नहीं, यहाँ तो साइनोवियल फ्लूइड से लीक होके जाएगा तो होगा। तो जब आप जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो उस समय तब भी आपकी हीलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हीलिंग कैपेसिटी नीचे जाने लगती है। तो जब हीलिंग कैपेसिटी नीचे जाती है 45, 50, 55 साल के बाद में, तो कार्टिलेज जो है वो डैमेज ज्यादा होती है और रिपेयर कम होती है। तो होता क्या है, कार्टिलेज की मोटाई घटने लगती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ये इंजरी के कारण इतना सा हिस्सा कार्टिलेज का निकल गया। अब ये जो कार्टिलेज का हिस्सा निकल गया, इधर से सेल आगे बढ़ के इसको रिपेयर करेंगे ही नहीं, क्योंकि आजू बाजू में इसी प्रकार के गैप बने हुए हैं कोलेजन मैट्रिक्स से, और सेल है अंदर डीप सीटेड, तो वो वहां पर आजू बाजू से ग्रोथ होगी ही नहीं। हालांकि इस प्रकार के जो इंजरीज होती हैं उनका रिपेयर अब किया जाता है, फुल प्रूफ नहीं है पर फिर भी होता है। कैसे होता है, मान लीजिए मैं इधर की सरफेस जिस पर प्रेशर नहीं आ रहा, एकदम किनारे की कार्टिलेज यहाँ की निकाल करके यहाँ पर इम्प्लांट कर दूं, तो ये समय के साथ में 6 महीने साल भर में हील हो जाएगा। या स्टेम सेल थेरेपी करूं तो ये हील हो जाएगा। परंतु संधिवात में जिन लोगों के जोड़ों के अंदर दर्द है, जिनको घसारा हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, देखिए ढेर सारी कार्टिलेज खराब हो गई है, इस पूरी कार्टिलेज को कैसे रिप्लेस करेंगे, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाँ कोई इंजरी हुई है तो ये किया जा सकता है कि यहां से निकाल के या फिर पटेला से, कटोरी से निकाल के यहाँ पर आपने इम्प्लांट कर दिया या स्टेम सेल थेरेपी से काम कर दिया, तो वो पॉसिबल, पर यहाँ तो कहीं भी संभव नहीं। तो जहां पर कार्टिलेज क्यों घट रही है उसकी मोटाई, क्योंकि आपके बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी कम हो गई है और डैमेज कार्टिलेज का ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है और सेल्स जो है वो दूर दूर है कार्टिलेज में, इसलिए हीलिंग और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इस चैलेंज को उठाने के लिए ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट अपना काम नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, परंतु आर्थराइटिस में होता क्या है, ये देखिए ये नॉर्मल एक्सरे है, ये देखिए ये गैप, ये देख रहे हैं काली पट्टी, ये कार्टिलेज है। किससे बनती है, ऊपर की सरफेस, नीचे की सरफेस और बीच का मेनिस्कस, ये तीन चीजों से मिलकर के 1 सेंटीमीटर, ये उंगली की मोटाई की जितनी कार्टिलेज होती है। अब हुआ क्या, यहां देखिए ये कार्टिलेज की मोटाई हो गई कम। क्यों हो गई कम, क्योंकि उम्र के साथ में हीलिंग कैपेसिटी घट गई और डीजनरेशन उम्र के साथ में बढ़ गया, क्योंकि आप रोज जोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 50 साल 60 साल तक आप अगर किसी चीज को लगातार इस्तेमाल करेंगे तो वो डिटोरिएट तो होगी ही, पर हीलिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो ये घटती चली जाती है। देखिए ये घट घट के इतना पतला हो गया। अब अगर इस स्टेज पे आपने प्रिकॉशन ले लिया, कार्टिलेज को रिपेयर करना शुरू किया, पॉजिटिव फैक्टर्स को हटाया। पॉजिटिव फैक्टर क्या है, वजन। उम्र को तो नहीं रिवर्स कर सकते, उम्र तो डे बाई डे बढ़ेगी, पर क्या कारण हो सकता है, आपका वजन ज्यादा है, आपको कोई इंजरी हुई है तो उसके लिए प्रॉपर अगर कोई सर्जरी की जरूरत है या सप्लीमेंट्स की जरूरत है तो वो लेकर के उसको हील कर लें। फिर
जोड़ों पर ज्यादा प्रेशर ना दें, अनवांटेड वॉक ना करें। कई बार लोग गार्डन में घूम घूम के वजन घटाते हैं, वैसा ना करें। जमीन पर ना बैठें, जमीन पे बैठेंगे कार्टिलेज पर अनवांटेड प्रेशर आएगा, कार्टिलेज और तेजी से डैमेज होगी। ये देखिए ये डैमेज हुई है, स्टेज 3 में पहुंच गई। ये देखिए क्लियर स्टेज 3 में, यहाँ स्टेज 4 में आ गई, पूरी तरह से खत्म हो गई कार्टिलेज। ये देखिए, तो अब इस केस में तो सर्जरी करनी पड़ेगी। यहाँ स्टेज 3 स्टेज 2 के अंदर आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, और इसी के लिए कई साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू किया, जिसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने देसी पालक से, ये साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के एक एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें निकाला, टेरोस्पर्मिन सी, जो बेसिकली फिर पेटेंट भी किया गया उसकी टेक्नोलॉजी के लिए। ये सीडीआरआई के साइंटिस्ट ने काम किया, इसके बाद में इसको पेटेंट किया गया। ये सारे उसी समय के आर्टिकल्स हैं। इसके बाद में इसको पेटेंट किया गया, क्यों? क्योंकि देखिए एक बात मैंने आपको पहले बताई थी, खून की सप्लाई कार्टिलेज में नहीं है, उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? उसको मिलेगा साइनोवियल फ्लूइड से, जो जॉइंट के अंदर जो बक्सा बना हुआ है जिसमें लिक्विड भरा है, वहां से मिलेगा। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की कि इनकी दवाई उस जॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो पाए। अब मान लीजिए आपकी दवाई, जैसे आप ग्लूकोजामिन लेते हैं, कोलेजन लेते हैं, बाकी की चीजें लेते हैं आर्थराइटिस के लिए, तो वो कहां से जाता है जॉइंट तक? वो पहुंचता है ब्लड सप्लाई से। तो जब ब्लड सप्लाई उधर है ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे? तो ऐसे में इन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा। इन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा कि हम अपनी दवाई का कॉन्सेंट्रेशन जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड में इतना बनाएंगे कि वो कार्टिलेज पर काम करेगी, कार्टिलेज सेल तक पहुंचेगी, उसको स्टिमुलेट करेगी, धक्का मार के कि भाई मल्टीप्लाई हो, फास्ट मल्टीप्लाई हो, जिससे कार्टिलेज की मोटाई को मेंटेन किया जा सके या रीबिल्ड किया जा सके। तो इसको लंबे समय तक लेना पड़ेगा, साल, 2 साल, 3 साल, तब आपको एक्सरे के अंदर रिजल्ट्स दिखेंगे। हाँ, जब आप इसको सेवन करना चालू करेंगे तो आपको 3 हफ्ते में रिजल्ट दिखने लगेंगे कि भाई मेरे को थोड़ा दर्द कम हो गया, चलने में आसानी हो गई, अब मैं पहले से बेहतर चल पाता हूँ। 3 से 6 महीने में आपको काफी कुछ सुधार दिखाई देगा। और आपको अगर एक्सरे के अंदर देखना है तो थोड़ा लंबा समय लगेगा, उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको एक्सरे के अंदर भी सुधार दिखेगा। तो इसको कहां पर यूज किया गया है? देसी पालक के एक्सट्रैक्ट को, जो कि पेटेंटेड है, यहाँ एक सैशे के अंदर यूज किया गया है। डेली का एक सैशे लेना होता है, या इसका ये टैबलेट आता है, एक एक गोली दिन में 3 बार, या 2 सुबह 2 शाम। मेंटेनेंस डोज में भी गोली दी जाती है। और इसके साथ में जो आपके घुटने में दर्द रहता है उसके लिए 4 स्टेप दिया जाता है। ऑनटोज और जॉइंट फ्रेश, बेसिकली 2 वर्जन अवेलेबल है, इवन अमेजोन पर या फिर लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से जाकर के आप इनको परचेज कर सकते हैं। इसके डोजेज एक एक दिन में 3 टाइम या 2 सुबह 2 शाम रहते हैं। या फिर आप जॉइंट फ्रेश, अगर आपको बहुत ज्यादा आर्थराइटिस है तो आप जॉइंट फ्रेश पाउडर के साथ में 4 स्टेप टोटल लें, तो आपका दर्द भी कम होगा और आपका आर्थराइटिस का भी रिपेयर होगा। और इसके जो रिजल्ट्स हैं अब हमारे सामने आने लगे हैं। ये देखिए, ये ओल्ड एक्सरे था जिसमें गैप कम है, इधर गैप इंप्रूव हो गया। ऐसे कई सारे अब हजारों पेशेंट्स हैं जिन्होंने इसके माध्यम से अपनी सर्जरी को अवॉइड किया है। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं आर्थराइटिस रिलेटेड, रोमेटॉइड आर्थराइटिस रिलेटेड, या किसी दूसरे प्रकार की आर्थराइटिस जैसे स्पॉन्डिलाइटिस या फिर स्पॉन्डिलोसिस रिलेटेड, तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।